जी, तो जैसा आपको पता है कि सबसे मोस्ट अवेटिंग और हाइप्ड मैच ऑफ एशिया कप पाकिस्तान वर्सेस इंडिया कल है। तो मैच का थोड़ा-सा प्रीव्यू करेंगे और थोड़ी-सी बात करेंगे मैच के बारे में, क्या स्ट्रैटेजीज़ होनी चाहिए पाकिस्तान के लिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फाइनल से कि पाकिस्तान और इंडिया फाइनल्स खेला कितने हैं। पाकिस्तान और इंडिया देखा जाए तो बहुत कम फाइनल्स में मिले हैं एक-दूसरे से, क्योंकि अगर हम ये वर्ल्ड कप्स देखें या अगर हम एशिया कप्स देखें या अगर हम दूसरे टूर्नामेंट्स भी देखें तो टोटल पाकिस्तान 5 दफ़ा इंडिया के साथ फाइनल्स खेला है। और मज़े की बात ये है कि 3 दफ़ा पाकिस्तान जीता है। अब ये बहुत बहुत शॉकिंग सबके लिए एक फैक्ट होगा। आई एम श्योर इंटरनेट पे सब लोगों ने देख लिया होगा। सो ये टोटल 5 दफ़ा हम फाइनल खेले हैं और 5 में से 3 दफ़ा हम जीते हैं, तो हमारा रिकॉर्ड थोड़ा बेहतर है। तो ये लोग जो मुकाबला होना ना होने की बात कर रहे थे, ये आज भी पाकिस्तान इंडिया से ज़्यादा ही मैचेस जीता हुआ है। ठीक है, हमारी टीम थोड़ी सी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है रीसेंट पास में, लेकिन नंबर अभी भी हमारा ऊपर ही है। तो मैच के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई आज सलमान अली आगा ने की, उसमें काफ़ी सवाल पूछे गए हैं सलमान अली आगा से भी, उनकी बैटिंग से रिलेटेड, ओवरऑल माहौल से रिलेटेड क्या चल रहा है। उन्होंने अपनी क्रिकेटिंग जर्नी में आज तक ऐसा नहीं देखा कि किसी टीम ने हैंडशेक ना किया हो। और फिर उसके बाद वो बता रहे थे, अपने फादर का रेफरेंस दे रहे थे, 20-30 साल पहले भी ऐसा कभी नहीं हुआ, जबकि हालात इससे वर्स्ट थे, लेकिन फिर भी कभी ऐसी सिचुएशन नहीं आई। इस बार जो इंडियन मीडिया ने हाइप क्रिएट की और इंडिया ने जैसा हेट स्प्रेड किया इस बार, तो इस बार काफ़ी चीज़ें डिफरेंट है पास्ट को अगर हम देखें। हमने जंगें लड़ी हैं, हमने बहुत से वर्स्ट केसेस देखे हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन सोशल मीडिया पे जो चल रहा है कि हर बंदा आके कह रहा है कि ऐसे कर लेना चाहिए, उसको आउट कर लेना चाहिए, उसको ये बॉलिंग करा लेनी चाहिए। शुएब अख्तर अपनी विशेष टिप्पणी दे रहे हैं, एक्सपर्ट्स अपनी बातें कर रहे हैं, कुछ बैंटर भी चल रहा है फैंस के बीच में, कुछ शोल भी चल रहा है। तो मैं अगर पर्सनली अपनी बात करूं तो मैं ना थोड़ा रिलैक्स हूँ। मतलब मुझे लगता है कि प्रेशर इंडिया पे ज़्यादा है इस बार। उसकी वजह ये है कि यार हम 2 मैच हार चुके हैं एंड ऑनेस्टली अगर हम तीसरा भी हारते हैं तो मतलब वी हैव नथिंग टू लूज़, जबकि इंडिया के पास बहुत कुछ है लूज़ करने को। जस्ट इमेजिन अगर इंडिया इस सिचुएशन में हारता है तो इंडिया के साथ क्या होगा, क्योंकि उन हमने तो माफ़ी देनी नहीं है उनको। सोचो उनकी अपनी मीडिया भी उनको माफ़ी नहीं देगी। और ये जो 6-0 चल रहा है ना आजकल सोशल मीडिया पे, ये कल के मैच के बाद अगर पाकिस्तान जीत गया ना, मैं कहता हूँ आपके आने वाले सालों में आप कभी ज़िंदगी में ये मैच नहीं भूलेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी तो आप आज तक नहीं भूले, मैं कहता हूँ ये चैंपियंस ट्रॉफी से भी डबल आपको इतना डेंट करेगा। क्यों? क्योंकि माहौल आपने ऐसा बनाया है, जंग का माहौल आपने बनाया, नफरत का माहौल आपने बनाया। तो इस सिचुएशन में अगर हार जाए तो मुंह की खानी पड़ जाएगी। तो वही बात है ना, हाथ तो मिला नहीं रहे, फिर आगे जाके नजरें भी नहीं मिलाएंगे, इस काबिल भी नहीं रहेंगे। तो उतना करना चाहिए जितना बंदे को ना बर्दाश्त हो। तो इंडिया इस बार थोड़ा सा हाथ से आगे गुजर गया है, जो कि नहीं होना चाहिए था। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कभी भी क्रिकेट से नहीं जानी चाहिए। मैच हार जीत इज लाइक समथिंग एल्स, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं जानी चाहिए। और ये सबसे बड़ा, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड जेंटलमैन गेम थी। अब वही बात है ना, पहले ये बाइकआउट कर रहे थे कि भाई हम बाइकआउट करते हैं, हमने मैच नहीं खेलना। नाउ लिटरली इंडियन सिनेमाज में ये स्क्रीनिंग हो रही है मैचेस की। तो ये किधर का बाइकआउट यार? मतलब आप अपने डबल स्टैंडर्ड्स चेक करें कि आप लोग क्या हरकतें कर रहे हैं। आप एक तरफ 2 वीक पहले कह रहे थे कि जी बायकॉट, और अब आप अपने सिनेमा हॉल में लगा रहे हैं। तो वो बात सही है फिर ना कि पाकिस्तान इंडिया के मैचेस से आपको फ़ायदा होता है, और वो होता है। जितने मर्जी आप कह लें कि राइवलरी नहीं है हमारा, ऐसे कोई लेना देना, हमारा कोई कंपटीशन नहीं है, हमने खेलना नहीं है, भाई पैसा आपको पाकिस्तान और इंडिया का मैच ही ला के देता है। जो मर्जी कर लें आप। टेक्निकली आपने एक ना मतलब एक बायलैटरल सीरीज करवा ली है, जो कि 3 मैचेस आपने करवा लिए हैं, जो कि 3 मैचेस आप कभी, मुझे नहीं लगता कि हम पाकिस्तान और इंडिया कभी ऐसे एक टूर्नामेंट हम खेले भी होंगे। अगर हम वैसे ही वर्ल्ड कप में एक वर्ल्ड कप से दूसरे वर्ल्ड कप के बाद खेलते हैं, या एशिया कप आ जाता है साल बाद, तो एक मैच साल में एक खेलते हैं, मैक्स 2 टूर्नामेंट्स में 2 मैच खेल लेते हैं। ये तो सोने पे सुहागा हो गया है इंडियन बोर्ड के लिए। तो पैसे ही पैसा है, सिनेमा हॉल्स में लग रहे हैं, बाइकआउट खत्म हो चुका है, स्टेडियम कल आप देखना इंडियन ही इंडियन होगा। और पाकिस्तानीज़ को चाहिए कि कल कूल काम और इजी होके जाएं और आराम से दिखाएं कि हाँ यार वाकई हम टीम है।
पर हम किसी से कम नहीं है। तो पाकिस्तान को अपने नर्व्स रखने काम, मुझे लगता है अगर पाकिस्तान टॉस जीते तो पाकिस्तान को बॉलिंग करनी चाहिए और पाकिस्तान डिस्ट्रिक्ट करे इंडिया को 150 के अंडर, तो पाकिस्तान हैव अ ग्रेट चांस। प्लीज़ टॉस जीत के बैटिंग करें, हम चेस कर सकते हैं और दुबई में चेस का रिकॉर्ड अच्छा है। अगर आप टॉस जीत के बैटिंग करने का सोच रहे हैं तो भाई कम से कम फिर 190 का सोचें। और किस प्लेयर्स को टारगेट करना है, उनका मुझे लगता है कि दो प्लेयर हैं। आपने उनका गिल और अभिषेक शर्मा ले लिया ना पावर ऑफ प्ले में, तो इंडियन टीम के पीछे कुछ नहीं है, वो प्रेशर में आ जाएगी। और आई एम श्योर कि ये सारे वर्क कर रहे होंगे कि अभिषेक शर्मा को कैसे आउट करना है। मैं एज ए क्रिकेट फैन ये कहूँगा कि पाकिस्तान को ये करना चाहिए। पाकिस्तान हैव अ ग्रेट चांस, वी हैव नथिंग टू लूज एंड पाकिस्तान कैन विन दिस मैच। अगर पाकिस्तान अपने नर्व्स पे काबू रखे और प्रेशर लिए बगैर चढ़ जाए, लग पता जाएगा। वी हैव अ मैच टू विन, वी हैव टू प्रूव दैट वी आर द बेस्ट टीम इन एशिया। तो आप हाथ मिलाने से क्या है, नजरें मिलाने से भी जाएंगे। एंड लेट्स सी टुमारो क्या होता है। जस्ट गो एंड फाइट, win the cup and bring the Asia Cup.